हेलो स्टूडेंट्स, यह आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की अकाउंटेंसी की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लेजर यानी खाता बही। प्रीवियस क्लास में हमने खाता बही में किस प्रकार से खाते खोले जाते हैं और किस प्रकार से उनके बैलेंस निकाले जाते हैं इस पर एक क्वेश्चन किया था। उसी क्रम में एक नया क्वेश्चन है जिसके लिए हमें पहले कुछ जर्नल एंट्रीज करनी होंगी। 1 जनवरी को हमने पहले एंट्री किया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 से व्यापार आरंभ करने की एंट्री है फॉर बिजनेस स्टार्टेड। 2 जनवरी को एक एंट्री हमने की है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम गोपाल 10,000 रुपये का माल खरीदा है हमने और ये उधार की एंट्री मानी जाएगी क्योंकि इसमें व्यक्ति का नाम है। अगली एंट्री है 4 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज्ड 12,000। ये एंट्री नकद की होगी क्योंकि इसमें कैश से पेमेंट किया गया है। उससे अगली एंट्री 5 जनवरी को हमने की है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स होल्ड यानी माल को बेचने की एंट्री है। ये माल बिका है, नकद बिका है, इसमें नकद की एंट्री है 14,000 रुपये। 15 तारीख को हमने एक एंट्री की है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये खर्चा है हमारे लिए 400 रुपये का हमने रेंट पेड किया है फॉर रेंट पेड। और एक एंट्री 18 तारीख को की गई है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर सैलरीज पेड 800 यानी वेतन का भुगतान किया है 800 रुपये। ये कुछ एंट्री हैं। इन जर्नल एंट्रीज़ में जितने भी नाम आए हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला कैश आया है, फिर कैपिटल, परचेज, राम गोपाल, सेल्स, रेंट, सैलरीज, इन सब के नाम से हम खाता बही में खोल सकते हैं। सबसे पहले यदि बात करें जिसकी अधिक ट्रांजैक्शन हुई है वो है कैश अकाउंट हम खोलेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बताया गया था आपको कि जब अकाउंट खोलते हैं तो पेज को पहले बीच में से मोड़ लीजिए, आधा जब हो जाएगा तो 4 कॉलम डेबिट साइड के लिए और 4 कॉलम क्रेडिट साइड के लिए खाते में बनाए जाते हैं, जिनमें पहला डेट, फिर पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट। ये तो सारा इसका डेबिट साइड है। फिर ये कॉलम रिपीट है डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और क्रेडिट, ये इसका क्रेडिट साइड है। 2 साइड होते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। हमें कैश अकाउंट ओपन करना है तो हम केवल उन जर्नल एंट्रीज़ को लेंगे जिनमें कैश का नाम आया है। जैसे इसमें पहली एंट्री में कैश का नाम है, ये एंट्री ली जाएगी। सेकेंड एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू राम गोपाल, कैश का नाम नहीं आया है, ये एंट्री नहीं ली जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश का नाम है, ये एंट्री ली जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये भी ली जाएगी। रेंट डेबिट टू कैश, ये भी ली जाएगी। सैलरीज डेबिट टू कैश, ये भी ली जाएगी। यानी जिस एंट्री में कैश का नाम या वो अकाउंट जिसे हम खोल रहे हैं उसका नाम नहीं आया है तो उस एंट्री को फिर हम पोस्टिंग के लिए नहीं लेंगे। अब जैसे सबसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है। क्या किया गया है? डेबिट। तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जो पहला होता है लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और नाम आएगा जो कैश को छोड़कर दूसरा अकाउंट है। दूसरा अकाउंट है कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। तो हम डेबिट में पोस्टिंग करेंगे डेट लिखने के बाद टू कैपिटल अकाउंट 50,000। सेकेंड एंट्री नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें कैश का नाम नहीं है। थर्ड एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट। इस एंट्री में कैश को हमने क्या किया है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और नाम आएगा परचेज का। जो अकाउंट हम खोल रहे हैं उसका नाम नहीं आता, जो दूसरा अकाउंट है, दूसरे पक्ष का अकाउंट है, उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम 2 तारीख में एंट्री करेंगे बाई परचेज अकाउंट 12,000 क्योंकि इसकी अमाउंट है 4 जनवरी को 12,000। फिर है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इस एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी और नाम आएगा सेल्स का। तो हमने ये टू सेल्स लिखा है, डेट लिख दिया और इसकी अमाउंट है 14,000। फिर अगली एंट्री जो हमारी है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है, इससे अगली एंट्री में भी कैश क्रेडिट हुआ है। तो ये दोनों एंट्री यानी 15 तारीख की और 18 तारीख की दोनों क्रेडिट साइड में जाएंगी और नाम आएगा रेंट और सैलरीज का। तो ये दोनों एंट्री हमने बाई रेंट बाई सैलरीज, रेंट 4,000, सैलरीज 800 रुपये हमने लिख दिए। जितनी एंट्री थी, जो अकाउंट हम खोल रहे हैं उसका नाम
जितनी एंट्री में आया था उन सबको हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। क्रेडिट साइड के जो अकाउंट है उनके सामने बाई लगाया जाता है, डेबिट साइड के जो अकाउंट है उनके सामने टू लगाया जाता है। ये बताया गया था पिछली क्लास में। अब इनका हम डेबिट का और क्रेडिट की जो अमाउंट है उनका टोटल हम रफ में करेंगे। डेबिट में तो है 50 + 14 64,000 रुपये। क्रेडिट में 12 + 4 + 8 12 4 16 और 8 16,800 रुपये। तो जो टोटल ज़्यादा है, एक टोटल है डेबिट का 64,000, क्रेडिट का है 16,800, ज़्यादा है 64,000। जो टोटल ज़्यादा है उसे दोनों साइड में, डेबिट में भी क्रेडिट में, कुल योग के स्थान पे हम लिख देंगे जो टोटल ज़्यादा है। फिर जो इन दोनों का डिफरेंस है, 64,000 में से 16,800 को माइनस करेंगे, अमाउंट बचता है 47,200। वो टोटल या वो बैलेंस उस साइड में लिखा जाएगा जिसका टोटल कम था। कम किसका टोटल था? क्रेडिट का, क्योंकि डेबिट का 64,000 है, क्रेडिट का 16,800 है, तो कम है क्रेडिट का। क्रेडिट में हम लिख देंगे 47,200। इसके सामने लिखा जाएगा बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी यानी कैरी डाउन। 31 तारीख जो लास्ट डेट है वो आ जाएगी। ये एक तरीके से जो 47,200 है वो बैलेंस है, और वो बैलेंस कौन सा कहलाएगा? वो बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि जब हमने रफ में टोटल किया था तो डेबिट का टोटल ज़्यादा था, यानी जो बैलेंस बचा है वो भी डेबिट का बचा है, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से आप जो बाकी खाते हैं उन्हें भी खोल सकते हैं। आप इस पोजीशन के, इस जनरल एंट्री के जो बाकी खाते हैं उन्हें खोल कर पोस्टिंग करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस निकालिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आई, आप मुझे पूछ सकते हैं, वरना अगली क्लास में मैं इसके बाकी खातों को भी बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।